अडयाला जेल से इमरान खान का पहलगाम वाक़े पर बोलना काम कर गया। अब हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं। क्या इमरान खान की रिहाई मुतवक्के है? ये तफसीलात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके साथ सदर आसफ अली जरदारी साहब छुट्टी वाले दिन मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने एक अहम इकदाम किया है। वो इकदाम क्या है वो भी आपके सामने शेयर करता हूँ। और साथ एक इंतहाई अहम बात यह है, APC का इजलास बुलाया जाएगा और इसमें इस मरतबा इमरान खान की शिरकत भी मुतवक्के है। और आखिर में 27 फरवरी 2019 में जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज गिराया और अभिनंदन को गिरफ्तार किया, वो वाकया कैसे पेश आया था, ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता हूं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन अहबाब ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी, अडयाला में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है, उसके मुतल्लिक बात करते हैं। जी, हबीब अकरम साहब हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर सबकी नजरें हुकूमत की तरफ नहीं बल्कि अडयाला जेल में कैदी इमरान खान की तरफ थी। तो वो अडयाला जेल से पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक क्या बात करते हैं, ये हबीब अकरम साहब है, उन्होंने कहा है। इसके मुतल्लिक सदीक जान ने भी एक बात की है। वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि जिन्हें हम इक्तदार में लेकर आए ये सब मिलकर भी वो काम नहीं कर सके जो जेल में बैठे शख्स के एक ट्वीट ने कर दिया। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ये देखेगी कि अवाम ने इस ट्वीट पर क्या रिस्पॉन्ड किया। ये बड़ा गेम चेंजर ट्वीट है, इससे इमरान खान ने अपनी आला ज़र्फी दिखाई है। ये सदीक जान साहब कह रहे हैं, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ सोचेगी कि जिन लोगों को हम लेकर आए हैं, जिन्हें हमने इक़्तिदार दिया है, तो वो लोग सारे मिलकर वो काम नहीं कर सके जो एक शख्स के कैदी नंबर 804 के एक ट्वीट ने काम कर दिया है। कहते हैं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसके बाद जी, सदर आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो छुट्टी वाले दिन मुतहर्रिक हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, वफाकी वज़रा, वज़राए ममलकत, मुशीरों की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए आर्डीनेंस मंजूर कर लिया है। यानी महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा हमारे वज़रा का, वज़राए ममलकत का और मशीरों का, तो उनके तनख्वाहों में इजाफा और अलाउंसेस में इजाफे के लिए एक आर्डीनेंस पास कर दिया है सदर आसफ अली जरदारी ने, और आज छुट्टी वाले दिन किया है। और ये आर्डीनेंस जो पास हुआ है इसका तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने एक इंकशाफ किया है जी APC के मुतल्लक। वो कहते हैं जी PTI एक बड़ी जमात है, इमरान खान को APC में बुलाने पर कोई हर्ज नहीं, इमरान खान को जरूर बुलाना चाहिए। अगर इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने में खतरा है तो APC अडयाला जेल के एक क्वार्टर में बुला लें। नबील कपोल साहब हैं, ये उन्होंने बात की है। इमरान रियाज खान साहब है, उन्होंने PTI की मौजूदा जो लीडरशिप है उसके मुतल्लिक बात की है। वो कहते हैं लीडरशिप आवाम को बार बार डिचौक ले जाती है और खुद भाग जाती है। अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। वो एक सूबे के स्याह सफेद का मालिक है, वफाक पर दबाव डाल सकता था, बजाय दबाव डालने के उसने दबाव में आना पसंद किया। ये इमरान रियाज खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक ये बात की है। और इसके बाद उन्होंने एक और बात की है, कहते हैं जी आप इमरान खान के साथ ज्यादती करते हैं जब उसका मुआजना भुट्टो के साथ करते हैं। इस बार उन्होंने मुख्तलिफ आदमी से लड़ाई की है। उस दौर में भुट्टो की चीजें सामने आती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ किया है वो नवाज शरीफ और जरदारी सोच भी नहीं सकते। ये इमरान रियाज खान साहब हैं, ये उन्होंने बात की है। और आखिर में जवेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी 2019 में हमारे और इंडिया के जहाज सारी रात सरहद पर उड़ते रहे हैं, सुबह 6 बजे हमारे जहाज वापस आ गए। इंडिया समझा कि पाकिस्तानी जहाज अब सो गए हैं। इंडिया समझा कि पाकिस्तानी जहाज अब 6 बज गए सुबह के और वो सो गए हैं। जैसे ही इंडियन जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुए, हमारे वो जहाज जो वापस आए थे वो सोए नहीं थे, वो एक्टिव थे। उन्होंने फौरन उठकर इंडियन जहाज़ों को अभिनंदन समेत करा दिया। ये जवेद चौधरी साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये अभिनंदन और वो जो 27 फरवरी 2019 को वाक़या पेश आया था उसके मुतल्लक इंतहाई हैरत अंगेज़ जो इंकशाफात है वो किए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।